जिस मनुष्य की रोपण की हुई कृषि जितनी शाखा प्रशाखा बीज फल जितने बढ़ते हैं उसके उतने ही फूल को बिकते हैं तथा होंगे तो 1000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों में हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन कर किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों। जो गुरु के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शिव के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज की माला का भय नहीं होता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजा करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी में तीर पर जाए और वहां स्नान करे, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा दे कर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन को दक्षिणा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मण को दे दे। ये राजन रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गो का दान करे। आंवले के स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वो फलों का दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शहर में लगा लेते हैं उनको से यह दान तथा तुलसी सब सामर्थ्य से देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत से देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले